हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के टॉपिक पर और हमारा डिस्कशन का जो आज पॉइंट ऑफ व्यू है वो है वेपर प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चन। वेपर प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चन में वो भी आइडियल सॉल्यूशन का केस हम लोग लेंगे। आइडियल सॉल्यूशन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये मैं आपको छोटी सी बात बता दे रहा हूं। जैसे एक लिक्विड आपने ए लिया, दूसरा लिक्विड आपने बी लिया, तो ए के लिक्विड के अंदर ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। मतलब ए का अपने मॉलिक्यूल ए से जो अट्रैक्टिव फोर्स रखता है वैसा ही लगभग बी के मॉलिक्यूल का अपने बी के मॉलिक्यूल के साथ होना चाहिए। और जब इनको मिला दिया जाए तो ए और बी का सोल्यूशन बन जाएगा और उस सोल्यूशन में जो ए और बी का जो इंटरेक्शन होगा वो भी क्या होगा, लगभग बराबर होगा। मतलब कहने का ये है ए और ए के बीच का अट्रैक्शन फोर्स लगभग बराबर होगा बी और बी के बीच का, और ये बराबर होगा ए और बी के बीच का। मतलब ये आपने मिक्सिंग कर दिया। ये कहने का मतलब ये है, ये आप इसे वेसल से समझ सकते हो, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो ऐसे सॉल्यूशन आइडियल कहलाते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे गार्जियन है, ठीक है, वो अपने बच्चे के साथ अट्रैक्शन ज्यादा रखता है, अपने मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन ज्यादा रखता है, जबकि दूसरे के मॉलिक्यूल से वो उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं रखता, वो नॉन आइडियल है। वो लोग नॉन आइडियल की कैटेगरी में आएंगे। ऐसे गार्जियन जो अपने मॉलिक्यूल से जितना अट्रैक्शन रखते हैं उतना ही दूसरे के मॉलिक्यूल से लगभग रखते हैं, तो वो आपके आइडियल गार्जियन माने जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर फंडामेंटल है। दूसरा, वेपर प्रेशर क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे कि वेपर प्रेशर का टर्म आया है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। आपने एक लिक्विड लिया हुआ है, सपोज दैट एक लिक्विड लिया हुआ है इसमें, ठीक है, और वेसल क्लोज होना चाहिए। वेसल कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो लिक्विड के वेपर के मॉलिक्यूल बाहर निकल के आएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया, बाहर गए अंदर आए, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, जिस समय ये इक्विलिब्रियम स्टेज हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये ध्यान रखिएगा, जिस समय बाहर जाने की दर मतलब वेपराइज होने का रेट और वापस आके कंडेंस कर जाने का रेट बराबर हो जाता है, वो स्टेज इक्विलिब्रियम कहलाती है। और इस स्टेज पर वेपर के मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए, जरूरत ज्यादा नहीं है। सिर्फ वेपर प्रेशर बार बार आता है तो दिमाग में अलग तरीके का कैलकुलेशन बैठता है, नहीं, इक्विलिब्रियम में डिफाइन किया गया ये प्रेशर है, ध्यान रखिएगा। एट इक्विलिब्रियम स्टेज when rate of evaporation is equal to rate of condensation at given temperature, जो प्रेशर लिक्विड के गैस के वेपर के मॉलिक्यूल एक्सर्ट करेंगे उसे आप यहां पर क्या कहोगे, वेपर प्रेशर। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन, पहले ये बाद में लगाएंगे, पहले एक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और नीट का एक रिलेशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है आपके लिए। इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन की खास बात क्या है, पी एंड पीबी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B respectively of an ideal binary solution। देखिए आइडियल का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। आइडियल मतलब आपको बताया गया, बाइनरी मतलब दो के लिए, बाइनरी फॉर टू, ठीक है, बाइनरी फॉर टू ये आप रिप्रेजेंट करते हो। तो ये आ गया सोल्यूशन। अब दूसरी एक खास बात यहाँ क्वेश्चन में ये भी है जो आपको पता होनी चाहिए, ये जिसका मोल फ्रैक्शन दे रहे हैं उसी के टर्म में आपको कन्वर्ट करके लाना है अपना रिलेशन, भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम यहां पर डिफाइन करेंगे, आपने किया क्या, ये रिलेशन याद रखिएगा, PT इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। समटाइम नॉट नहीं लिखा होता है ऊपर, उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे यहां पर इन्होंने बोला है PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, तो ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो आप लिख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, और ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। अब आपको ये मेमोरी में रखना है, ये आप अपनी मेमोरी में रखिए। और एक इंटरेस्टिंग रिलेशन, XA और XB दो मोल फ्रैक्शन है, इनका मोल फ्रैक्शन का सम बाइनरी में
में आपका ये 1 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसा नीड हो वैसा चेंज करिएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या नीड है यहाँ पे हमारी, तो नीड जरा समझ लीजिए। क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ एक्स ए रिजल्ट आया है, तो डेफिनेटली जहां जहां एक्स बी है वहां पर क्या लिखना है आपको, 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल टू आपको करना है 1 माइनस एक्स ए, और इस वैल्यू को, इस रिलेशन को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस आपने लिखा पी बी नॉट, और ये आ गया 1 माइनस एक्स ए, ये निकल के आएगा। नाउ पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट आपने डिफाइन किया माइनस पी बी नॉट एक्स ए, ये निकल के आता है। अब फिर से देखिएगा, जो कॉमन हो सकता है कहां से, यहां से, देखिए इस जगह से, तो कॉमन क्या हो जाएगा आपका, एक्स ए कॉमन हो जाएगा। सो पी टी इज इक्वल टू पी बी नॉट, यहां पर प्लस आ रहा है तो प्लस रखना है आपको, तो देखिए ये और ये आपका है तो आपने प्लस रखा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट आपने ये लिखा, और एक्स ए ये निकल के आ जाता है। तो आपका ये रिलेशन आ गया। अब आप इसे टैली करा लीजिए, नॉट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पी बी आपको दिया गया, ठीक है, पी बी आपको दे रहे हैं प्लस एक्स ए, ठीक है, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। नाउ दिस इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहली बात ये रिलेशन आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। आपके लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको देखिए आइडियल क्या होते हैं सोल्यूशन वो बता दिया, नॉन आइडियल में वो बराबरी नहीं होती। ए का ए से जो अट्रैक्शन है, बी का बी से जो अट्रैक्शन है, ए का बी से मिलने के बाद जो अट्रैक्शन है, वो सब डिसिमिलर होते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन भी शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन भी शो करते हैं, तो डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। अभी हम आइडियल कंडीशन पे बात कर रहे हैं। इक्वालिटी आइडियल में ही डिफाइन होती है, इक्वल लगता है, अदरवाइज ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगेगा। तो आपके सामने ये आ गया। चलिए, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आंसर आपका निकल के आ गया। आप इस तरीके से डिफाइन करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है इनमें अगर आप डिस्कशन करें तो बस एक बात ध्यान रखिएगा, वो है जो मैंने आपको रिलेशन बताया, ठीक है, बस रिलेशन। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये जो आपको दे रहे हैं टोटल वेपर प्रेशर इन एमएम, बाइनरी सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन ए एंड बी, देखिए मिलाया गया है। अब ये जरूर पकड़ के चलिए, ये पकड़ के चलिए, यही आपके क्वेश्चन को डील कराएगा, ये आपके क्वेश्चन को डील कराएगा। गिवन आपको यही है, गिवन जो है वो ये है, इसी के फॉर्मेट का रिलेशन डेवलप कर लीजिए। 254 माइनस 119 एक्स बी, ये आपके सामने। अब इसे डायरेक्ट कंपेयर तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, डायरेक्ट कंपेयर तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रिक से बताऊं तो ट्रिक का एक सीधा सा तरीका है। पहले ट्रिक से देख लेते हैं, फिर आपको उसी रिलेशन से बता देते हैं। ट्रिक ये है, आपको करना ही नहीं है कुछ, ठीक है। एक वैल्यू ये हो गई 254 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी आपकी 254 माइनस 119, एक बड़ी वैल्यू दूसरी, इनका डिफरेंस, आंसर हो गया। वही आपका ए और बी का वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो ये 254 हो गया और दूसरा यहाँ पर डिफरेंस हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे मुझे ये कैसे पता चलेगा ये ए है या बी है, तो ये एक्स बी है तो ये डेफिनेटली ए होगा, ये एक्स ए होगा तो ये बी होगा। तो ना 254 आपका यहाँ पर ए हो गया और ये 135 आंसर हो गया। तो ये तो डायरेक्ट लगाने का तरीका था। अब आप इसको डायरेक्ट ना लगाएं, तो डायरेक्ट तो देख के लग जाता है, आपने देखा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके सामने ही है। तो फिलहाल अभी हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, अब आपको बता दिया मैंने। अब देखिए फिर से वही अपना पुराना रिलेशन, P इज इक्वल टू पी ए आपको दिया गया नॉट एक्स ए प्लस, मैंने कहा था याद रखिएगा, पी बी नॉट एक्स बी, ये निकल के आता है। अब गायब किसको करना है, देखिए गायब किसको करना है, इसके अकॉर्डिंग देखिए ना, एक्स बी बचाओ एक्स ए हटाओ, ठीक है, ये आपका हो गया। बस अब आप इतना काम कर लीजिए। तो एक्स ए की जगह पर क्या रख दीजिए 1 माइनस एक्स बी, तो पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी ये आ गया, प्लस पी बी नॉट
और एक्स बी। इसको याद मत रखना क्योंकि ये कन्वर्ट कर लेने में ज्यादा सहूलियत है, वरना गड़बड़ होने के चांसेस हैं। बाकी तो डायरेक्ट लगा ही लोगे आप। ठीक है, आपका ये आ गया पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये आ गया ना। अब रिलेट कराना है, फॉर्मूला कन्वर्ट कर लीजिए। P इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे पी ए नॉट, पहला पी ए हो गया, माइनस में ही रखना है तो माइनस बना के रखिए। ठीक है, आपने यहाँ पर तो माइनस रखा, माइनस कॉमन ले लिया, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट और एक्स बी। अब देखिए ये रिलेशन आ गया, कंपेयर विद अबव रिलेशन। इसको और इसको आपस में कंपेयर करा लीजिए। बहुत ना के बराबर का टाइम लगता है ये करने में। ये याद रखो, अपनी नीड के हिसाब से ग्रीड होती है, जैसी जरूरत वैसा सोल्यूशन। तो आपको एक्स से हटाना है, एक्स बी के फॉर्म में लाना है, माइनस साइड लाना है तो माइनस बचा के रखिएगा, फिर वैसा ही कन्वर्ट कर लो, सीधा सा तरीका है। अब जरा देखिए, तो यहां से जब कंपेयर करोगे तो ये इनसे टैली कर गए, ठीक है, ये इनसे टैली कर गए, और ये जो पी ए, ये वैल्यू जो है वो ये आपकी 119 हो गई। तो पी ए नॉट आपका कितना आ गया 254 एंड पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इज इक्वल टू 119। अब देखिए ये पता है, ये उठा के रख दो, इसको इधर लाइए, डिफरेंस निकाल लीजिए, आंसर आ गया। तो यही तो सिखाया था मैंने यहाँ पे काम करने के लिए, तो आपका रिलेशन निकल के आ गया। तो सिंपल सा है, देखिए रिलेशन याद नहीं करना पहली बात, क्योंकि याद करोगे तो माइनस प्लस में फंस जाओगे। ये याद रखिए, सिर्फ ये याद रखना, ये याद रखोगे नहीं फंसोगे। कन्वर्ट कर लिया, आप यहाँ पे आ गए, पी ए नॉट आपने ये डिफाइन किया, और ध्यान रखने के लिए क्या, एक्स बी है तो ये ए आएगा, बी का ए आता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपके सामने ये निकल के आ गया। तो आप इस तरीके से करते हैं। सिमिलरली हम अगर दूसरे क्वेश्चन पे काम करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, आपको ये दिया जा रहा है, अ मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल सब्सटेंस ए एंड बी आर सर्टेन सो द प्रेशर। रिलेशन ये है, पीटी इज इक्वल टू 100 माइनस 35, 100 माइनस 35 आपके सामने है, और एक्स बी कंपेयर करा दीजिए। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, आपने लिखा नाउ पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी बी। अब ये आपको याद नहीं रखना है, मैंने अभी पहले क्वेश्चन किया तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, तो मेरे लिए ठीक है, आपके लिए इनको याद नहीं रखना है, वरना फंसे रहोगे और उलझे रहोगे। ध्यान रखिएगा, ये कंपेयर करा दिया, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए पी ए नॉट इज इक्वल टू 100 एंड पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इज इक्वल टू 35। अब ये वैल्यू आपको पता है पी ए नॉट, सो पी बी नॉट इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस 35। अब यहाँ पे रख दीजिए 100 माइनस 35, दिस इज 65। तो आंसर क्या आ गया, ए और बी का जो आपका है वो 165। वैसे भी मैंने आपको डायरेक्ट बताया है, डायरेक्ट आप समझ सकते हो, ज्यादा वैल्यू ए, क्योंकि बी है तो ये ए होगा, और ये इसका डिफरेंस दूसरा हो गया। तो देख के भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये काम करेंगे तभी रहें, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसे ही किया जाए, आपको हर तरीके से आना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मैंने 3 बातें आपको बताई, वेपर प्रेशर लिक्विड का क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है, फिर आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, जब मिक्सिंग की जाती है 2 मिलाए हैं, ठीक है, हमारे में बाइनरी का ही आता है, ऐसा नहीं है आप 3 भी मिला सकते हैं, लेकिन हमारे में बाइनरी मतलब 2 की केस का क्वेश्चन हमारे में आता है, तो आप उस पर काम करिए, ठीक है। तो आपके सामने निकल के आता है, करने का तरीका, ट्रिक देख के बता सकते हो आंसर, दूसरा इसमें बैठ के रिलेशन बनाएगा, ऐसा क्वेश्चन आए देख के बता दीजिए, काम खत्म हो गया। और बस एक चीज ध्यान रखना, आपको याद सिर्फ ये रखना है, आपकी इस पूरे कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक बात, पीटी मतलब टोटल प्रेशर, पी ए नॉट लिखना है, मतलब आप लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो हटा दीजिएगा, ए का ए, ये ध्यान रखिएगा, पी बी नॉट और एक्स बी, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसको अपनी नीड के हिसाब से ग्रीड जो मैंने आपको कहा वैसा काम करिए, जैसी जरूरत है वैसा सोल्यूशन मेंटेन करिए, क्वेश्चन लगते रहेंगे। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में कुछ और नई बातें आपको सिखाऊंगा,
तब तक अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ठीक है।